गुड इवनिंग जी। तो अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड का इशू है, उतना ज़ोर से तो नहीं बोल पाऊँगा। अभी क्लोज़ करने आया। देखो, अगर शौक़ है आपको, ठीक है, तो आपका शौक़ है तो आप फिर भी और चढ़ाओगे। आप बीमार हो गए तो भी और चढ़ाओगे, ठीक है। एक शौक़ ही होता है, क्रेज़ होता है। तो यंग जनरेशन जो भी मुझे देखी भी बहुत से जो इंस्पायर हुए हुए, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो न्यूट्रिशन पे बात करें। न्यूट्रिशन का टॉपिक है, आपने ऊपर हेडिंग्स पढ़ी ली होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन का देखो, सॉइल में तो न्यूट्रिशन आपको पता है, जो आज तक आपने दिया पूरी साल का न्यूट्रिशन वही काम आता है, आफ्टर हार्वेस्ट का वही काम आता है। और बाकी सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं दे पाए, कुछ पोटाश नहीं दे पाए थे आप लोग, ठीक है, फैम में, और कुछ कभी नाइट्रोजन ही नहीं दे पाए, मैक्सिमम तो नाइट्रोजन दे ही नहीं पाया कोई इसमें आपका, ठीक है। तो उनके लिए अब देखो, अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही है रास्ता कि अब हमने न्यूट्रिशन ध्यान देना है फॉइलर में। देखो, न्यूट्रिशन में क्या आता है, सब चीज़ें आती है, ठीक है। सब कुछ पोटाश, नाइट्रोजन, सुपर, ये सारा हमने क्या है, एक प्लांट्स के एक न्यूट्रिएंट्स है। जितने आपके कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, तो सब कुछ आपका न्यूट्रिशन में ही काउंट होता है। आपने ये काउंट कर लेना है, ठीक है। अब बारी आती है कि हमें न्यूट्रिशन किस तरह से प्रोवाइड करना है, किस तरह से प्रोवाइड करना है। देखिए, फॉइलर में न्यूट्रिशन देना है आपने, ठीक है, क्योंकि फॉइलर ही हमारे पास एक स्कोप है जहाँ आप न्यूट्रिशन दोगे एक फ्रूट को। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है, आपने देखो, जो तो हमारा अपडेट्स था, ठीक है, हम जो भी न्यूट्रिशन दे रहे थे, हम टाइम टू टाइम अपडेट्स करते हैं। जो हमारा रजिस्टर है उनके लिए बेनिफिट्स था कि उनको हमारी सारी मैनेजमेंट आपको पता लग जाती है, कब कब हमने न्यूट्रिशन क्या क्या डालना है। तो अभी तक कैल्शियम, बोरोन, ये तो आप दे ही रहे हो, ठीक है, कैल्शियम दे रहे हो, बोरोन दे रहे हो, आप जिंक दे रहे हो, तो ये चीज़ तो चली हुई है। तो अभी आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें ये सारे आयरन, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम ये हो, तो उनको आपने दे देना है। अगर किसी के पास अवेलेबल ना भी हो, तो भी आप जो आपका चिलेटेड जिंक आता है, ठीक है, बोरोन आता है, तो उनको आपने मिक्स करके आप उनको बीच में 10 दिन के 8-10 के गैप में दे सकते हो। जब आप कैल्शियम में करो तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है, कैल्शियम के साथ भी डाल सकते हो। और दूसरा क्या है, जो भी आपकी कैल्शियम वगैरह है, पोटाश वगैरह है, उसका भी टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब आपने देना है, उसको भी तोड़ के देना है। 3 डोजेज़ में हम पोटाश देते हैं, ठीक है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, और कभी कोई मुझे दिक्कत आई नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो आपने क्या करना है, उसको भी डिवाइड करके देना है पोटाश को। तो मैं आपको बता दूँगा जब उसकी अपडेट्स आएगी। बाकी जो मेरे साथ कनेक्टेड है उनको तो मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स दे ही रहा हूँ वहाँ पर। तो फिलहाल अभी बात करते हैं न्यूट्रिशन में। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सॉइल में अभी कोई छोड़ दीजिए सॉइल का। फॉइलर में आपने एक तो मैंने बता दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें जिंक वगैरह सब है, वो कर दो। नहीं है तो भी आप अलग से जिंक वगैरह आप दे सकते हो। दूसरा, कैल्शियम की अभी तक की आपकी 4 स्प्रे हो जानी चाहिए, जो मेरे शेड्यूल के साथ चले हुए हैं, हम अपडेट्स करते रहते हैं। तो कम से कम 3 से 4 तो स्प्रे आपकी हो जानी चाहिए पीएच एंड एप्पल में, ठीक है। तो अभी अपनी सेब में क्या करना है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कैल्शियम का जिसमें नाइट्रोजन 0% है, वो करना है आप, ठीक है। वॉलनट स्टेज के बाद आपका जो है वो नाइट्रोजन आपकी स्किप होनी चाहिए। नाइट्रोजन अब नहीं देनी है, जिसने नहीं दी है वो तो दे सकता है थोड़ी थोड़ी, बाकी छोड़ दो अभी, ठीक है। बाकी आप नाइट्रोजन और जो कैल्शियम का कॉम्बी है वो कहाँ करो, पीएच में आप करते रहो उस प्रोडक्ट को जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको भी क्यों छोड़ना है, ठीक है, उसको भी आप यूज़ करो, पीएच में आपका काम आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि अभी जो मेन प्रोडक्ट आपका है इसके लिए वो है कैल्शियम खाली, जिसमें आपका बोरोन है। नहीं है तो अलग से 50 ग्राम बोरोन आपने हर स्प्रे में कैल्शियम की ऐड करना है। आप चाहे 200 ml कैल्शियम करें या 150 ml करें आपने जो बोरोन है वो 50 ग्राम ही आपने ऐड करना है। तो ये तो है न्यूट्रिशन जो आपने थोड़ा देना है। मार्केट में बहुत से आते हैं आपके पास, ठीक है, बहुत से आपके बायो बूस्टर वगैरह, कुछ भी बूस्टर्स आपके बहुत से आते हैं जिसमें आपके टॉनिक्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि फालतू किसमें मत पड़ना, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी न्यूट्रिशन है, आप उन्हीं न्यूट्रिशन को देते रहो, क्योंकि फ्रूट्स को वही चाहिए, एक प्लांट्स को वही चाहिए, एक क्वालिटी आपकी वहीं से बननी है, ठीक है। तो आप वो चीज़ आपने थोड़ा ध्यान देना है कि वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है कि आप जितना आप किसी प्रोडक्ट के पीछे भागोगे तो कंपनी और उन्होंने कंपनी चलानी है, आपका उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है। बाकी अपडेट्स भी करेंगे। तो अभी न्यूट्रिशन आपने सिर्फ वही देना है। बाकी कैल्शियम पे थोड़ा फोकस आपने करना है कि कैल्शियम आप कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है। जो थोड़ी डोज में बोल रहा हूँ उसको आप बढ़ाते रहो कैल्शियम को। बाकी दूसरा, मॉइस्चर मेंटेन करना है, इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। जो तो आप रूट स्टॉक वाले हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैं खुद अभी रूट स्टॉक के अपने ब्लॉग में हूँ, तो चलो मेरा तो मैक्सिमम तो सीडलिंग पे हमारा फोकस है, पर जो रूट स्टॉक है तो रूट स्टॉक के देखिए मैं तो ये कहूँ इरीगेशन नहीं है तो बहुत ही टफ है, ठीक है। तो रूट स्टॉक पे आप तभी जाओ जब आपके पास इरीगेशन अच्छे से अच्छी आपके पास इरीगेशन है। तो ये तो मैनेजमेंट, ठीक है। नीचे आपका सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत ड्राउट कंडीशन है तो भी आपका कैल्शियम वगैरह वहीं आपके काम आना है, वही उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प है वहाँ पे। बाकी नीचे तो आपको इरीगेशन करना है, वो रूट स्टॉक हो चाहे आपका सीडलिंग प्लांट्स है, तो आपको वो सब तो आपको ध्यान रखना ही है।
ठीक है जी। तो ये मेन चीज़ें होगी, ठीक है। न्यूट्रिशन आपने देना है। अभी का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये है कि 8-10 दिन के गैप में आप देते रहो न्यूट्रिशन। जैसे आपका कैल्शियम वगैरह है तो इनको 8-10 दिन के गैप में आप देते रहो इनको, ठीक है। तो 8 से 10 दिन के गैप में, हफ्ते 10 दिन के बाद गैप में आपने कैल्शियम देते रहना। थोड़ा थोड़ा आपने डोजेज उसकी बढ़ाती रहनी है। उसके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके साइज़ में होगी, आपकी स्किन को टाइट रखेगी और पीएच के लिए भी बहुत बेस्ट है। उसमें आप कैल्शियम नाइट्रोजन कॉम्बी प्रोवाइड करके आप कर सकते हो पीएच में। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी जो मुझे देनी थी, जो जरूरी मुझे लग रही थी, जो मैक्सिमम पूछ रहे थे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या है। बाकी हम ग्रुप्स जल्दी ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर होना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, जिनको कोई भी क्वेरीज होती है, जिनको चाहते हैं कि जिनकी हमारी क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस शेयर हो, तो उसके लिए आपको हमने लाइफ टाइम के लिए रखा। हम डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे देंगे। जो हमारी 400 फ़ी रखी है हमने, 100 लाइफ टाइम के लिए रखी है। क्योंकि वो फ़ी इसलिए रखी है, उसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि ताकि हम भी, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि अकेले मैं हैंडल कर सकूं। तो क्योंकि दिन का कम से कम आपको पता ही है कि ज़्यादा ना है तो 50+ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं रोज़ के। तो इसलिए जो हमसे जुड़ना चाहता है, ठीक है, मिलकर काम करना है, आप प्लीज़ रजिस्टर हो जाना एक बार, ठीक है। ताकि क्योंकि अभी पुराने ओल्ड नंबर पे भी हमने पहले ऐसे तो अपडेट कर दिया था सबको, बट उसके बावजूद भी ओल्ड नंबर पे अभी हमारे पास कम से कम 60+ मैसेजेस जो है वो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे रजिस्टर 1 ही, उनको ही हम कवर कर पा रहे हैं। अब वो जो पेंडिंग पड़े हुए भैया, उनको यही कहता हूँ कि आप रजिस्टर होकर वहाँ पर आ जाइए दूसरे नंबर पे, हमारे रजिस्टर नंबर पे, तो आपके रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी हम वहाँ पे कर लेंगे। तो एक तो यही फ़ायदा है, ठीक है। तो बाकी मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया है, सारा मैनेजमेंट आपने वैसे ही करना है। बाकी ड्राउट कंडीशन है वो मुझे पता है, और साइज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी है लोअर एलिवेशन में इस बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जहाँ पर आपके पानी नहीं है, इरीगेशन आपका नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है साइज़ की, ठीक है। तो आपने न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। तो अभी फ़िलहाल तो आपने बस कैल्शियम वगैरह आप देते रहो, नाइट्रोजन वगैरह देते रहो। बाकी पोटाश के बारे में जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको अपडेट्स कर दूँगा पोटाश के बारे में, कि कब आपने देनी है, किस डोजेज में आपने देनी है। जिस तरह हम देते हैं थोड़े डोजेज में देखिए क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। बाकी ग्रुप्स हम जल्दी फॉर्म कर रहे हैं, शायद हो सकता है हम 2-1 दिन में या कल या परसों से हम ग्रुप्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दें। जो रजिस्टर 1 है वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर छूट भी जाता है तो उनको हम बता देंगे, वो हमें मैसेज कर देंगे उस नंबर से, ठीक है। और बाकी क्वेरीज़ तो दूसरे नंबर पे चली रहेगी, जो हमारा रजिस्टर नंबर है उस पर भी आपका पर्सनली क्वेरीज़ वहाँ पे चलती रहेगी, उसको हम कोई बंद नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रुप्स में क्या होता है, कई बार आपके भाई भतीजा वाले वो रहता है कि वहाँ पे क्वेरीज़ ज़्यादा कुछ और ही टॉपिक चलते हैं, तो उस टॉपिक्स में हम क्या कर देंगे, ग्रुप्स को हम क्विट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन लोगों को भी क्विट कर सकते हैं जो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ लेके आए, तो वहाँ पे सिर्फ सेफ से रिलेटेड ही काम होना है। तो जो भी हमारे ग्रुप्स में आना चाहता है, ग्रुप्स पे ऐड होना चाहता है, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, हमारे एक्सपीरियंस किसी और रिलेटेड में फील्ड में कोई विजिट्स है कुछ है, तो उसमें वहाँ पे आप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। क्योंकि 400 रुपये दे के जो आपने फालतू पैसा आप कहीं और वेस्टेज कर रहे हो, कोई मेडिसिन में, कोई दवाइयों में, कोई महंगी दवाइयाँ ला रहा है, कोई मुझे बोलता है कि हमने 11 स्टॉप कर दिया, हमने 11 वो कर दिया, लिब्बा, कुछ भी जो भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप टॉनिक्स कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। उससे भैया कुछ नहीं होता है, कोई साइज इंप्रूवमेंट नहीं होना है, आपकी पूरी साल की मैनेजमेंट ही इसमें फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी साइज़ में हमें आज तक दिक्कत नहीं हुई, 7-8 साल हो गए, कभी दिक्कत नहीं हुई। हमारा मैनेजमेंट एक बनता है, आपका भी मैनेजमेंट जब प्रॉपर बन जाएगा फिर आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी। चलिए, बाकी ये तो न्यूट्रिशन का है, आपने थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। कैल्शियम भी 8-10 दिन बाद आप थोड़ा डोज में देते रहिए, कम से कम 13, 14, 15 स्प्रे तक तो पहुँचिए आप कैल्शियम की, कम से कम। चलिए, थैंक यू सो मच।